हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी का जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, नींद कई महिलाओं को बहुत कम आती है, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। नींद आती भी है तो 11-11 बज जाते हैं आपको सोने में। और कई महिलाओं को नींद इतनी आती है कि दिन में भी नींद आती है और रात में भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो क्या नींद का कम आना लड़की होने का संकेत होता है या फिर लड़का होने का संकेत होता है? तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी एक ऐसी जर्नी है ना कि इसमें बॉडी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग के डेज में देखा होगा ना कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस फील होती है। एकदम से आपका जो ब्लड है बहुत ज़्यादा तेज फ्लो करता है और वो बेबी तक जाता है ताकि वो जल्दी से भ्रूण बनना शुरू हो जाए। और 1 से लेकर 3 महीने का टाइम पीरियड ऐसा होता है कि इसमें आपको बॉडी में वीकनेस के साथ साथ नींद ज़्यादा आती है, थकावट ज़्यादा फील होती है, भूख कम लगती है, जी कच्चा ज़्यादा होता है, खाने की भी स्मेल चली जाती है कई प्रेगनेंसीज में। तो ये बहुत सारे केस में ऐसा देखा जाता है। लेकिन ये चीज़ तो एक प्रेगनेंसी का साइन होता है स्टार्टिंग के डेज में। जब आपका चौथा, पांचवा, छठा महीना शुरू होता है, इस टाइम पे भ्रूण जो होता है ना, यानी कि जैसे जेंडर बोला जाता है, वो पूरा 1 से लेकर 3 महीने में बन जाता है। तो उसी के आधार पर घर के बड़े बुजुर्ग जो थे पहले के टाइम में, दादी, नानी, आपकी मदर इन लॉ या मदर इन लॉ की मदर, क्योंकि उनको बहुत सारी महिलाओं का एक्सपीरियंस होता है। पहले के टाइम में डॉक्टर नहीं होते थे, ज़्यादातर जो डिलीवरी कराते थे वो दाई माँ कराती थी। और दाई माँ कैसे आइडिया लगाती थी, बहू बेटियों के चाल चलन, सोने उठने बैठने के तरीकों को ही देख के अनुमान लगाती थी कि लड़का होगा या लड़की। उन्हीं के एक्सपीरियंस से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंजॉयली लीजिएगा। देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। अपनी वीडियोस में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरे साथ थे। अब स्टार्टिंग के टाइम पे जब प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि 1 से लेकर 3 महीने, इस टाइम आप लेफ्ट या राइट किसी भी साइड होके सो सकते हो, इवन सीधा भी सो सकते हो। लेकिन जब चौथा, पांचवा, छठा महीना शुरू होता है, प्रेफर करो कि आप लेफ्ट साइड होकर ही सो, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप लेफ्ट टाइम होकर सोते हो तो बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से पहुंचता है, उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और आपको भी नींद अच्छी आती है। आपका जो खाना खाते हो आप अच्छे से डाइजेस्ट लेफ्ट साइड होकर ही होता है। तो अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। डॉक्टर भी आपको यही सलाह देते हैं कि लेफ्ट साइड होकर सो। अब कई महिलाएं राइट साइड होकर सोना पसंद करती हैं, उनको राइट साइड कंफर्टेबल नींद आती है। तो देखिए, अगर आप राइट साइड सोते हो तो थोड़ा करवट बदल बदल के सो, लेफ्ट सो फिर राइट सो, लेफ्ट सो फिर राइट सो, लेकिन एक ही राइट पोजीशन में मत सो, क्योंकि इससे थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल होता है बेबी तक थोड़ा स्लो पहुंचता है। तभी सबसे बेस्ट पोजीशन लेफ्ट साइड होकर ही बताई गई है। अब बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज है कि लेफ्ट और राइट कौन सा होता है साइड। अब देखिए, राइट साइड क्या होता है, जो कि हमारा सीधा हाथ होता है, सीधे हाथ की तरफ वो राइट साइड होता है, उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड होता है। तो सबसे बेस्ट पोजीशन लेफ्ट साइड होकर सोना है। खाना इससे अच्छे से डाइजेस्ट होगा, बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से पहुंचेगी, बच्चे का विकास अच्छा होगा। प्रेगनेंसी में सोने से बच्चे का बहुत अच्छे से विकास होता है, उसका माइंड शार्प होता है और उसका माइंड भी रेस्ट करता है। जितना कम सोओगे उतना ही बच्चा भी पेट में कम सोएगा, कम रेस्ट मिलेगी उसको भी, और उसका भी विकास जो होता है थोड़ा कम होता है। सबसे ज़्यादा इसीलिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में 2 घंटे दिन में सो और 7 से 8 घंटे की नींद रात की लो, ताकि प्रॉपर वे में आपके बच्चे का पेट के अंदर विकास हो सके। अब बात करते हैं कि पोजीशन जो होती है लेफ्ट या राइट, कैसे बोला जाता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। देखिए, ऐसा बोला जाता है लड़की का जो स्थान होता है माँ के पेट में वो होता है लेफ्ट साइड, और वहीं जो लड़के का स्थान होता है वो होता है राइट साइड। तो देखिए, जिन महिलाओं को ऐसा बोला जाता है लेफ्ट साइड ज़्यादा नींद आती है कंफर्टेबल, तो उनको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उनकी प्रेगनेंसी में देखा जाता है कि उनके जो कूल्हे का आकार होता है, पहले से कूल्हे कमर भारी हो जाते हैं, जो कंधे होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है जिनको बेबी गर्ल होती है। प्रेगनेंसी में अगर आपको थायराइड बीपी की प्रॉब्लम नहीं है और आपको लगता है कि कूल्हे आपके भारी हो रही हैं, कमर और कंधे जो होते हैं थोड़े से पहले से मतलब उसमें अब फलावट आ रही है, तो ये निशानी बेबी गर्ल के टाइम पे होता है। क्योंकि बोला जाता है लड़की का स्थान जो होता है वो राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड होता है, और वहीं लड़के का स्थान बोला जाता है लेफ्ट साइड नहीं होता, राइट साइड होता है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ। जिन महिलाओं को राइट साइड नींद आती है उनको बोला जाता है कि आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। लेकिन
अब बहुत सारी महिलाएं ऐसा भी बोलती है कि मुझे लेफ्ट साइड सोकर मुझे लड़का हुआ है, तो ये मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी ना अलग होती है, एक जैसी सबकी प्रेगनेंसी नहीं होती। अब मेरे जो हार्मोन्स थे मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे वो आपके साथ बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। कई महिलाओं को मैच कर जाते हैं, कई महिलाओं को मैच नहीं करते। तो सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं। इसीलिए आप मेरे सिम्टम्स सुन के अपनी प्रेगनेंसी से मैच मत करिएगा, क्योंकि वीडियो को सिर्फ एक फन के तौर पे लीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस उन महिलाओं के लिए है जिन्हें गर्भ अवस्था में बहुत ज्यादा जानने की उत्तेजता होती है कि मेरे क्या होगा, लड़की या लड़का। तो उनकी उत्तेजता को मैं कुछ कम कर सकूं, इसलिए ये वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, नींद प्रेगनेंसी में थोड़ी सी जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है ना, कम होना शुरू हो जाती है। कई बार जैसे बच्चा बहुत ज्यादा हलचल करता है पेट में, उससे भी थोड़ी कम नींद आती है। और प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपका महीना बढ़ेगा, 7वां, 8वां, 9वां महीना, तो इस टाइम पे नींद थोड़ी कम आती है रात में, क्योंकि बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। तो इससे आपकी नींद खराब हो जाती है। फिर आप सोने की कोशिश करते हो, वैसी वाली नींद नहीं आती जैसे प्रॉपर वे में नींद आनी चाहिए। तो एक ये भी रीजन होता है। लेकिन ऐसा जो पहले के टाइम में मदर इन लॉ होती थी ना, वो यही बोलती थी, अगर आप बाएं हाथ की तरफ सो रहे हो, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड सो रहे हो तो लड़की होने के स्कोप ज्यादा होते हैं, अगर आप राइट साइड सो रहे हो तो लड़का होने के स्कोप ज्यादा होते हैं। मगर प्रेगनेंसी में आप प्रेफर करो कि आप लेफ्ट साइड होकर ही सो, क्योंकि लेफ्ट साइड सोगे तो बच्चा इससे अच्छे विकास करेगा, बच्चे को नींद अच्छी आएगी, आपको भी कंफर्टेबल नींद आएगी। कई महिलाएं बोलती कि मुझे भारीपन मैम राइट साइड लगता है, क्योंकि बच्चा राइट साइड ले रहना पसंद कर रहा है। माँ का पेट बच्चे के लिए सिर्फ एक घर के समान है, उसको जहां जगह मिलेगी वो वहीं रहेगा। कई महिलाओं का बच्चा लेफ्ट साइड रहता है, कई महिलाओं का राइट साइड रहता है। वो डिपेंड करता है बच्चे को कहाँ कंफर्ट मिल रहा है। ठीक है। अब जो बोला जाता है लड़कियों का जो होता है, कहते हैं स्थान, वो लेफ्ट साइड होता है, लड़कों का स्थान राइट साइड होता है। इस करके महिलाओं को जिनको लेफ्ट साइड ज्यादा हलचल फील होती है, लेफ्ट साइड सोना पसंद होता है, उन्हें लड़की होने के चांसेस होते हैं। जिन्हें राइट साइड पसंद होता है उनको लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी ये सब कुछ डिपेंड करता है उस भगवान पे। एंड ऑफ द मैं यही कहूंगी, उस भगवान को जो भी आपकी किस्मत में देना है वो देकर रहेगा, चाहे किसी के भी सिम्टम अपने आप से मैच कर लो। बाकी जो मिथ थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया। साइंटिफिक इसका देखिए कोई आधार नहीं है कि हाँ राइट साइड सोगे तो लड़का है या लेफ्ट साइड सोगे तो लड़की है। ऐसा साइंटिफिक कोई आधार नहीं है। सिर्फ ये घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बताए हुए ये सिम्टम है, और ये सिम्टम कई महिलाओं के साथ मैच हो जाते हैं तो वो इन सिम्टम पे ट्रस्ट कर लेती हैं। कई महिलाओं को मैच नहीं होते तो वो ट्रस्ट नहीं करते। वो डिपेंड करता है कौन सा सिम्टम उनके साथ मैच हो रहा है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग है। अब ऐसा बोला जाता है जो महिलाएं प्रेगनेंसी में आलसी होती हैं, नींद ज्यादा आता है, थकावट फील होती है गर्भ अवस्था में, उनको लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है जिन्हें बेबी गर्ल हुई है ना, वो पहले के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी से में पहले देखिए प्रेगनेंसी से पहले बहुत एक्टिव थी, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा लेजी हो गई हैं, आलसी हो गई हैं, काम करके थकावट महसूस होती है, मन करता है सो जाओ। तो ऐसा कोई साइन होता है ना अगर आपकी प्रेगनेंसी में, तो ये गर्ल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं अगर आप पहले के अकॉर्डिंग एक्टिव है प्रेगनेंसी में, कोई ज्यादा आपको आलस नहीं है, नींद आपकी कम है, तो ये बेटा होने की निशानी होती है। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है। ये लक्षण मैं अपने केस में भी सटीक मानती हूँ कि मैं अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में बहुत एक्टिव थी और मुझे सब बोलते थे तेरे बेटा होगा, और ये निशानी मेरे केस में बिल्कुल सच थी। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको नींद कितनी आती है, प्रॉपर वे में कितना आप सोते हो, क्योंकि कई महिलाएं बोलती हैं मुझे नींद बहुत आती है मैम। तो बहुत अच्छा है, नींद आती है आपको, अच्छी बात है नींद आती है, लेकिन कई बार ना बॉडी में वीकनेस होने करके या खून कम होने करके भी नींद ज्यादा आती है। तो अपना खून जरूर चेक कराइएगा कितना ब्लड है आपकी बॉडी में। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 11 से 12 ग्राम खून होना चाहिए, तभी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करता है। अगर आपका ब्लड कम है तो आप चुकंदर, अनार, इसके साथ साथ आप डॉक्टर से सलाह लो। डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स देंगे जिससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चा भी स्वस्थ रहने के लिए आपकी बॉडी के अंदर 10 से 11 ग्राम खून तो होना ही चाहिए। तो अगर खून कम है तो आज ही आप अपना डॉक्टर से सलाह लें, और जो जो चीजें मैंने बोली हैं, अनार और चुकंदर, इसे स्किप मत करिए, पूरी प्रेगनेंसी खाइए ताकि आपका ब्लड फ्लो अच्छे से बढ़ जाए। ठीक है। तो ये बातें जो थी कि एक्टिव होना या कम आलस होना या बहुत ज़्यादा नींद आना, ये क्या संकेत देता है। मेरे केस में तो ये सटीक था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मुझको बेबी बॉय हुआ। और कई मेरी सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं कि मैम पूरी प्रेगनेंसी में बहुत एक्टिव थी मैं, मुझको भी बेबी बॉय हुआ। तो ये लक्षण मैं भी अपने केस में सटीक मानती हूँ। बाकी अब आप देख लीजिए आपके केस में कितना सटीक होता है, और जब भी आपकी डिलीवरी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या हुआ। क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना कि मैम मेरी बेटी हुई है, बेटा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे अपना मानते हो और मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नई वीडियो में।